हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ड्रामा पॉइंट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ माय ब्यूटीफुल मैन के एपिसोड 4 को। और हाँ गाइस, आप सब सोच रहे होंगे मैं काफ़ी दिनों से वीडियो पोस्ट नहीं कर रहा था गाइस, क्योंकि मुझे हेल्थ इश्यूज थे, तो इस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। गाइस, अब स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सप्लेनेशन। उससे पहले मैं आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट जो हमेशा की तरह करता हूँ वो है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 में हम देखते हैं हीरा को, जो कि अब कॉलेज का एक सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है। तभी हम हीरा के मन की आवाज़ को सुनते हैं, जहां वो बताता है कि कॉलेज बिल्कुल डिफरेंट है। जहां हमें स्कूल में भीड़ भाड़ में रहना पड़ता था, लेकिन कॉलेज में बिल्कुल ऐसा नहीं है। तभी हम एक लड़के को देखते हैं जो हीरा को बार बार बुलाता है, और इस लड़के का नाम होता है काजुकी, और ये हीरा का नया दोस्त है। तभी हम देखते हैं कि काजुकी हीरा से पूछता है कि क्या आज मैं तुम्हारे घर आकर रह सकता हूँ। तो हीरा कहता है कि तुम्हारे भाई को कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो काजुकी बताता है कि उसका भाई काम में बिजी रहता है, तो इस वजह से वो घर पे नहीं आ पाता और वो हमेशा अकेला रह जाता है, तो उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हीरा भी मान जाता है। फिर ये दोनों घर की तरफ जाने लगते हैं। तभी काजुकी हीरा से कहता है कि मैं तुम्हारी एक फ़ोटो लेता हूँ, तो वो उसकी फ़ोटो लेने लगता है। तभी हीरा हमें काजुकी का इंट्रोडक्शन करवाता है और हमें फर्स्ट ईयर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये दोनों पहली बार एक इंट्रोडक्शन सेक्शन में मिले थे और तब से ये दोनों दोस्त हैं। इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है और ये दोनों हीरा के घर पे दिखाए जाते हैं, जहाँ पर काजुकी और हीरा आपस में काफ़ी इंजॉयमेंट करते हुए नजर आते हैं। ये दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और इवन लंच को इंजॉय कर रहे होते हैं। तभी टीवी पर एक ऐड आता है और उस ऐड पे और कोई नहीं, कियो होता है। ये देखकर हीरा काफ़ी खुश होता है और मन में कहता है कि जब भी ऐसा ऐड आता है जिसमें कियो हो, वो अपनी दिल को संभाल नहीं पाता। तभी हम देखे हैं कि काजुकी हीरा को नोटिस करता है और वो पूछता है कि क्या तुम्हें ये ऐड पसंद है, मीन्स तुम्हें ये प्रोडक्ट पसंद है। तो हीरा कहता है ऐसा कुछ नहीं है। तभी काजुकी हीरा से पूछता है कि क्या तुमने कभी अपनी रियल लाइफ में किसी की फ़ोटो खींची है। तो हीरा उसे बताता है हाँ, उसने एक ऐसे इंसान की फ़ोटो खींची थी जो काफ़ी सुंदर था, इवन वो सबसे ज़्यादा फेमस था। तो यहाँ पर काजुकी को लगता है कि वो एक लड़की थी, लेकिन यहाँ पर हीरा बताता है वो एक लड़की नहीं लड़का था। तो ये सुनकर काजुकी थोड़ा हैरान होता है, लेकिन फिर बाद में काजुकी हीरा से माफ़ी मांगता है उसके ऐसे रिएक्शन के लिए। तो हीरा उसे कहता है कोई बात नहीं। इसके बाद काजुकी उससे पूछता है क्या तुम इस वीकेंड फ्री हो। तो हीरा बताता है हाँ, पर क्यों। काजुकी बताता है मैं तुम्हारे साथ अपना टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ और इस वीकेंड मेरा बर्थडे है। तो ये सुनकर हीरा हैरान होता है और कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ अपना वीकेंड बिताऊंगा। तो इसके बाद ये सीन यहीं ख़त्म हो जाता है। सीन 2 में हम कियो और काजुकी को साथ में कैफ़े के बाहर देखते हैं। फिर ये दोनों उस कैफ़े के अंदर जाते हैं, जहाँ पर एक प्ले होने वाला है, और ये प्ले और किसी ने ऑर्गेनाइज नहीं, इवन काजुकी के भाई ने कराया होता है, क्योंकि वो भी एक एक्टर है इस प्ले में। तो इसके बाद ये दोनों भी इस प्ले का पार्ट बन जाते हैं। फिर प्ले स्टार्ट होता है, जहाँ पर हम दो कैरेक्टर्स को आपस में लड़ते हुए देखते हैं। तभी वहाँ पर इस प्ले के हीरो की एंट्री होती है, जो कि और कोई नहीं कियो होता है। हीरा ये देखकर हैरान हो जाता है कि कियो इस स्टोरी का हीरो है। फिर उसे अपने सारे वो मोमेंट्स याद आते हैं जो उसने कियो के साथ स्पेंड किए थे। फिर इसके बाद ये प्ले एंड होता है। फिर हम देखते हैं कि काजुकी हीरा को अपने भाई से मिलाता है। ये देखकर फिर हीरा थोड़ा खुश सा होता है। इसके बाद काजुकी का भाई भी हीरा को देखकर खुश होता है। तभी काजुकी बताता है अपने भाई को कि हीरा कियो का बहुत बड़ा फ़ैन है। इसके बाद काजुकी का भाई कियो को बुलाता है और फिर कियो हीरा के सामने आता है। इसके बाद फिर हीरा और कियो का आमने सामने इंटरेक्शन होता है। हीरा कुछ कह पाता, तभी कियो से स्टॉकर कहता है। ये देखकर काजुकी को थोड़ा बुरा लगता है। इसके बाद कियो अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है। तभी कियो कहता है कि ये मेरा क्लासमेट था पुराने स्कूल का। ये सुनकर काजुकी का भाई थोड़ा हैरान और खुश सा भी होता है। इसके बाद फिर हीरा झिझकता है। तभी काजुकी उसको सपोर्ट करते हुए उसके पीठ थपथपाता है। ये देखकर कियो को थोड़ी जेलस सी फीलिंग होती है, लेकिन हम सबको तो पता है कि कियो अपनी फीलिंग्स नहीं जिक्र कर पाता है।
इसके बाद क्यों कहता है कि हमने एक आफ्टर पार्टी रखी है, तुम आना चाहो तो आ जाना। यहाँ पर हीरा आना चाहता था लेकिन वो काजुकी की वजह से नहीं जा पाता। तभी काजुकी का भाई कहता है कि तुम दोनों को अब जाना चाहिए। तभी काजुकी और हीरा वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं काजुकी और हीरा को। तो आज काजुकी का बर्थडे होता है तो वो दोनों आपस में सेलिब्रेट करते हैं। तभी हीरा काजुकी को एक कैमरा की बेल्ट गिफ्ट करता है। ये देखकर काजुकी काफ़ी खुश होता है। इसके बाद वो केक कट करते हैं और यहीं पर वो इंजॉयमेंट करते करते काफ़ी मज़े करते हैं। तभी काजुकी फिर उसके घर से चला जाता है और ये सीन यहीं ख़त्म हो जाता है। सीन 3 में हम देखते हैं कि काजुकी के जाने के बाद हीरा अपने कमरे से एक स्टोर बॉक्स निकालता है और उस स्टोर बॉक्स में उसने कियो की सारी मेमोरीज को संभाल के रखा होता है और वो उन मेमोरीज को देखकर कियो के बारे में ही सोच रहा होता है। इवन उसे काफ़ी याद करता है। इसके बाद वो कियो का आफ्टर पार्टी का इनविटेशन को याद करता है। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि कियो अपना एक परफॉर्मेंस दे रहा होता है और वहाँ पर हीरा भी होता है जो कि भेस बदल के गया होता है। और ये सीन गाइस काफ़ी हंसीदार था यार, इतना इंटरेस्टिंग सीन था ना, मुझे तो बहुत हंसी आ रही थी। फिर इसके बाद हीरा इतनी तेज तेज ताली बजाता है कि कियो की नज़र उस पर पड़ जाती है। तभी कियो उसके पास जाता है और उसका टोपी जो उसने पहनी होती है, कैप और चश्मा उसके फेस से निकालता है और फिर कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो हीरा कहता है वो उसका प्ले देखने आया है। फिर वो एक फॉर्म देखता है जो हीरा भर रहा था। तो कियो कहता है तुम बड़े अजीब हो। फिर इसके बाद कियो से कहता है कि इसके बाद मैंने आफ्टर पार्टी रखी है तो तुम्हें आना है तो आ जाना वरना तुम्हारी मर्जी। तो ये देखकर हीरा कहता है मैं सच में आऊँ क्या। तो फिर कियो कहता है तुम्हारी मर्जी। इसके बाद हम आफ्टर पार्टी देखते हैं जहाँ पर सभी मिलकर ड्रिंक कर रहे होते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि हीरा अलग लोगों के साथ बैठा है और कियो अलग लोगों के साथ, जहाँ पर हमें हीरा मन में कहता है कि ये वही बात हो गई, वो कियो के साथ है पर वो उसके साथ है भी नहीं। एक तरीके से वो कितना भी कोशिश कर ले वो कभी भी कियो के करीब नहीं जा पाएगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ लोग कियो और एक लड़के के बारे में बात कर रहे थे कि ये दोनों आपस में बॉयफ्रेंड है। ये देखकर हीरा थोड़ा जेलस फील करता है। तभी यहाँ पर गाइस ये सीन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। इसके बाद हीरा हमारा फिर से अपने मन में कुछ ना कुछ फालतू की बकवास सोचने लगता है। वो सोचता है कि कियो और उस लड़के का कुछ आपस में चक्कर है और वो दोनों रोमांटिक मूवमेंट कर रहे हैं यानी इंटीमेट हो चुके हैं। ये देखकर गाइस मुझे काफ़ी हंसी आ रही थी और ये सीन काफ़ी रोमांटिक सा भी था और जेलस फैक्टर वाला भी था। इसके बाद कुछ लोग हीरा से उसके बारे में पूछते हैं और यहाँ पर फिर ये सीन ख़त्म हो जाता है। सीन 4 में हम देखते हैं कि हीरा अब पार्टी के बाद घर जाने लगता है। तभी वो रेस्टोरेंट के बाहर रुक जाता है क्योंकि उसने काफ़ी ड्रिंक कर ली होती है। तो वो अपने आप से कहता है कि उससे ज़्यादा ड्रिंक नहीं करनी चाहिए थी, इस वजह से वो हमेशा ऐसे स्टेबल में रह जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि तभी वहाँ से कियो भी गुजरता है और उसने भी काफ़ी ड्रिंक की होती है। तभी कियो और हीरा का इंट्रैक्शन होता है। तो कियो हीरा से पूछता है क्या तुम घर जा रहे हो। तो हीरा उसे कुछ जवाब नहीं दे पाता फिर से। तो कियो उसे डिस्कस्टिंग कहता है और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी हीरा देखता है कि कियो ने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक की है तो वो उसे संभालने लगता है। इसके बाद हम कियो को एक पार्क में झूले पे बैठे हुए देखते हैं। तभी फिर वहाँ पर हीरा उसके लिए ड्रिंक लेकर आता है और वो फिर कियो को ऑफ़र करता है। इसके बाद कियो से कहता है कि वो सोडा नहीं पीता। तो फिर हीरा उसे पानी की बोतल देता है लेकिन फिर से कियो सोडा की बोतल ही ले लेता है और यहाँ पर फिर ये दोनों आपस में बात करने लगते हैं। तो फिर से कियो हीरा को डिस्गस्टिंग कहता है। तो हीरा कियो से 2 मिनट के लिए दूर खड़ा हो जाता है। इसके बाद फिर कियो उसे कहता है क्या तुम पागल हो, मैंने तुम्हें डिस्गस्टिंग बोला तो तुम दूर खड़े क्यों हो गए। फिर कियो उसे अपने अगले कॉन्सर्ट का एक पेज देता है और कहता है कि तुम नेक्स्ट कॉन्सर्ट के लिए भी इनवाइट हो। तो ये देखकर हीरा काफ़ी खुश होता है। फिर ये दोनों आपस में काफ़ी बातें करते हैं। गाइस ये सीन थोड़ा रोमांटिक सा लगता है। इसके बाद कियो से बताता है कि उसकी जो जगह है वो काफ़ी छोटी है, इस वजह से वो कभी भी प्रैक्टिस ढंग से नहीं कर पाता। तो यहाँ पर कियो एकदम से इनडायरेक्टली देखा जाए तो वो कियो हीरा पे लाइन मार रहा होता है। तो हीरा उसे कहता है तुम मेरे प्लेस पर आके प्रैक्टिस कर सकते हो। तभी हीरा घबरा जाता है और कहता है मैंने तुमसे बिना पूछे ये सब कह दिया। इसके बाद कियो कहता है चलो कोई नहीं। फिर कियो उससे अपना फ़ोन देता है और कहता है इसमें अपना नंबर दे दो। इसके बाद यहाँ पर हीरा काफ़ी खुश होता है। तभी कियो उससे पूछता है पर तुमने अपने पुराना फ़ोन
कहाँ छोड़ दिया, यानी तुमने अपना नंबर क्यों डिलीट कर दिया था। तो इसके बाद हीरा बताता है कि वो एक नाली में गिर गया था। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर कियो काफ़ी रोमांटिक मोमेंट में लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कियो हीरा से बार बार कुछ ना कुछ पूछ रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों आपस में काफ़ी खुशी से रह रहे होते हैं। फिर इसके बाद कियो हीरा के प्लान पूछता है कि अब तुम्हारा क्या प्लान है। अगर यहाँ देखा जाए तो कियो से इनडायरेक्टली उसके घर उसे इनवाइट करने के लिए कह रहा होता है। गाइस ये सीन अगर आप सच में देखते ना इस सीरीज़ का तो आपको बहुत मज़ा आता। मुझे तो काफ़ी मज़ा आया था। फिर इसके बाद ये बात हमारे हीरा को समझ नहीं आ पाती तो कियो वहाँ से गुस्सा होकर जाने लगता है। तो हीरा भी उसके पीछे पीछे जाता है और उससे पूछता है कि तुम कौन सी मेट्रो पकड़ोगे। तो यहाँ पर कियो गुस्सा हो जाता है और तभी उससे कहता है क्या तुम मेरे दोस्त के भाई को डेट कर रहे हो। तो यहाँ पर हीरा कहता है ऐसा कुछ नहीं है। तो कहता है फिर क्या बात है, तुम दोनों एक साथ डेट कर रहे जैसे ही लगते हो। फिर उसको गुस्से में उसका कॉलर पकड़ता है और कहता है क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते हो। तो हीरा यहाँ पे फिर से जवाब नहीं दे पाता तो कियो से एक लात मार देता है और वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में जहाँ पर हीरा अपने बेड में लेटा होता है और मन में वो सारा इंसिडेंट सोच रहा होता है। फिर मॉर्निंग हो जाती है। तभी हीरा को किसी का फ़ोन आता है और ये फ़ोन और किसी ने नहीं कियो ने किया होता है और ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। गाइस आपको मुझे पता है ये एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। सो गाइस पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर करना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। गाइस इसकी नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा और गाइस क्योंकि मेरे हेल्थ इश्यूज़ हैं तो मैं उस वजह से आपको वीडियो नहीं दे पाया। तो सॉरी गाइस इन सब के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।